हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। तो हमने एक आप लोगों के लिए ब्लॉग खोज रखा है, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है गाइस, तो हायर ऑर्डर फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि हायर ऑर्डर फंक्शन, उससे पहले क्या करते हैं हम एक सेकेंड कॉल बैक फंक्शन देख लेते हैं कि कॉल बैक फंक्शन जावा स्क्रिप्ट में क्या होते हैं। तो गाइस देखिए, इन जावा स्क्रिप्ट एक कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गूमेंट। ये इतना स्टेटमेंट देखिए, कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गूमेंट। ठीक है, आर्गूमेंट और पैरामीटर में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो आर्गूमेंट हमारे होते हैं, तो जब हम कोई भी फंक्शन को कॉल कराते हैं, कॉलिंग के समय जो भी आर्गुमेंट देते हैं, जो भी वहाँ पे पास कराते हैं, उनको कहते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, और जब वो हमारा फंक्शन किसी भी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है, तब उनको हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो आई होप आर्गुमेंट और पैरामीटर में ये डिफरेंस आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो ये यही कह रहा है कि कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एज ए आर्गूमेंट किसी दूसरे फंक्शन में पास किए जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन की। तो हायर ऑर्डर फंक्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें ये कहता है कि ए हायर ऑर्डर फंक्शन इज ए फंक्शन दैट एक्सेप्ट फंक्शन एज ए पैरामीटर एंड और रिटर्न ए फंक्शन। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अपने पैरामीटर में एज ए फंक्शन एक्सेप्ट करता है और एक फंक्शन रिटर्न करके देता है। तो ये हो गया हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, अगर आप लोग कुछ भी अगर आपको डाउट है तो हम इस ब्लॉग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो उससे आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ मैंने हायर ऑर्डर फंक्शंस लिए हुए हैं, जैसे कि फॉर ईच हो गया, मैप हो गया, फ़िल्टर हो गया, शॉर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये सारे के सारे हमने क्या किया, हायर ऑर्डर फंक्शंस लिए हैं। तो देखते हैं कि मैप, फ़िल्टर, रिड्यूस और फॉर ईच एंड शॉर्ट कैसे वर्क करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ कोड लिख रखा है। यहाँ पे मैंने सिंपल कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे यूज़र है, यूज़र में एक एरे टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें क्या है कि नेम है, एज है और डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो ये हो गया है। ठीक है, और एक मैंने क्या किया है कि एक एरे और बनाया हुआ है। तो गाइस देखते हैं कि ये हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर ईच फंक्शन। फॉर ईच फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा सिनेरियो है। ठीक है, और ये दो हमारे सिनेरियो हैं, इसमें से कोई भी हम एक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं एरे को यूज़ कर लेते हैं, तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये AR टाइप का एक एरे है, उसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो उसके साथ में फॉर ईच फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरे रेफरेंस लेते हैं फॉर ईच फंक्शन। और ये फंक्शन क्या करता है, देखो हायर ऑर्डर फंक्शंस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया कि एक एरे का रेफरेंस, ये एरे दिया है उसका रेफरेंस दे दिया, फॉर ईच लगा दिया, और ये फंक्शन, और इस फंक्शन में पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हम बना लेते हैं डेटा, एक बना लेते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसके हर वेरिएबल को एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं console.log data। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए गाइस, हमारे पास जो भी मैंने एरे यहाँ पे दिया हुआ था वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर ईच ये होता है। हम एक नॉर्मल
फॉर लूप से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर आप चाहो तो नॉर्मल फॉर लूप लगाओ, लेट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन array डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या करते हैं array आई। ठीक है, तो इससे भी हमारा सेमी आउटपुट आएगा। देखिए गाइस, सेमी आउटपुट आया। तो आप नॉर्मल फंक्शन से भी नॉर्मल फॉर लूप लगाकर भी आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, और हायर ऑर्डर फंक्शन फॉर ईच को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब बात करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है मैप फंक्शन। अच्छा, मैप फंक्शन के बारे में बात करते हैं। मैप फंक्शन के बारे में, तो मैप फंक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम रेफरेंस दे देते हैं यूज़र इन्फो डॉट मैप। ये क्या करेगा, ये भी एक फंक्शन एज ए आर्गुमेंट पास पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, और इसमें क्या करते हैं कि हम एक वैल्यू दे देते हैं डेटा टाइप की। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब डेटा मैंने दे दिया है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा। ठीक है, ये मैंने दे दिया है। तो देखते हैं, चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है आउटपुट। देखिए गाइस, ये इसने क्या किया है कि सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करके शो करा दिया है। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे के सारे। अब ऑब्जेक्ट तो सारे आ गए। अब मुझे क्या करना है कि अगर नेम एक्सेस करना है तो इसमें क्या करेंगे, डॉट नेम, सिंपल सा है। डॉट नेम अगर यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा, सभी के हमें नेम शो करा के दे देगा। ठीक है, अगर मुझे एज चाहिए होगी तो हमें एज भी मिल जाएगी, बहुत ईजी है। यहाँ से हमें क्या, एज भी आ गई। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं फ़िल्टर फंक्शन की। ठीक है, फ़िल्टर फंक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए फ़िल्टर, अब हम लोग बात करते हैं फ़िल्टर फंक्शन की। तो फ़िल्टर फंक्शन क्या होते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है कि हमें कोई भी वैल्यू को क्या करता है कि फ़िल्टर करके हमें प्रोवाइड करा देता है। अब जैसे कि सिंपल सा ले लेते हैं हम, अब की बार क्या करते हैं, एरे के साथ पहले देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के साथ भी देख लेंगे। एरे डॉट फ़िल्टर, और ये एक फंक्शन लेता है। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। तो इस फंक्शन में क्या करते हैं, इस फंक्शन में एक वेरिएबल पास करा देते हैं। डेटा नाम का करा देते हैं। एक्चुअली गाइस डेटा इसलिए लेते हैं कि आप ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाता है, और ये मेरा डेटा मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं ज़्यादातर जो भी पैरामीटर पास कराते हैं वो सारा का सारा डेटा ही लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ़ डेटा ग्रेटर देन 20 है तो ये क्या करेगा, हमें शॉर्ट करके दे देगा कंसोल डॉट लॉग, और ये क्या करेगा, हमें डेटा। अब ये कह रहा है कि जो भी हमारे पास यहाँ डेटा है 30 से बड़ा होगा वही सिर्फ आउटपुट में हमें फ़िल्टर करके ये हमें प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है गाइस। देखिए गाइस, ये हमारा, देखिए एरे में तो बहुत सारी वैल्यू थी, और जो 30 से बड़ी हैं वो सारी की सारी वैल्यू हमारी यहाँ पे शो हो गई हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं
हाँ चलिए, अब मैंने क्या किया कि ये एरे के साथ तो मैंने यूज़ कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज़ करते हैं वो भी गाइस देख लेते हैं। किसी भी हायर ऑर्डर फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़र इन्फो डॉट फिल्टर फंक्शन। तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक प्रोवाइड करा दिया है डेटा, और यहाँ पे हम देखते हैं इफ़ डेटा डॉट एज ग्रेटर देन 23, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेटा डॉट एज को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, एक सिंपल सा किया है कि डेटा डॉट एज, डेटा क्या है कि डेटा ये हो गया और एज क्या हो गया, ये हो गई, ठीक है। डॉट रेफरेंस दे करके हमने क्या किया कि जितनी भी हमें 23 से ऊपर की जितनी भी एजेस हमें मिलेंगी वो सारी की सारी प्रिंट कराएंगे। तो देखते हैं चलिए क्या प्रिंट होता है। देखिए गाइस, आउटपुट हमारा फ़िल्टर होके आ गया। तो ये हमारा क्या होता है कि फ़िल्टर फंक्शन होता है, ये हायर ऑर्डर का फ़िल्टर फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग, फ़िल्टर हो गया है हमारा। तो अब बात करते हैं शॉर्ट फंक्शन की। शॉर्ट फंक्शन की बात करते हैं। शॉर्ट फंक्शन ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। इसको क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, यूजर इन्फो डॉट शॉर्ट, ठीक है। ये भी एक फंक्शन लेगा, फंक्शन, ठीक है गाइस। तो इसने एक फंक्शन एक्सेप्ट किया हुआ है, और इसमें क्या करते हैं कि हम शॉर्ट करते हैं अपनी वैल्यू को। अब यहाँ क्या होगा, A1 A2 दो वेरिएबल यहाँ मैंने पास करा लिए हैं। अब यहाँ मैं चेक करता हूँ, इफ़ A1 डॉट एज से हम शॉर्ट कराएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, A2 डॉट एज, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इसमें, ठीक है, कराएंगे कुछ, तो रिटर्न 1 हो गया, ठीक है। एल्स रिटर्न -1 करा देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि नए वेरिएबल में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं लेट सॉर्टेड वेरिएबल मैंने ये इसमें असाइन कर दिया है। अब क्या करते हैं कि हमें आउटपुट होना है, तो उसके लिए ठीक है गाइस, हमारा क्या हुआ कि शॉर्टेड से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे शॉर्टेड वे में आ गए। एज के फॉर्मेट में शॉर्टेड हो गए हैं। यहाँ पे 21 हो गया, 22 हो गया और 26 हो गया। जबकि यहाँ पे मैंने 26 दिया, 22, 21 दिया है। तो ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड होता है। तो शॉर्ट हो गया। अब हमारा क्या होगा, रिड्यूस देख लेते हैं गाइस क्या होता है। रिड्यूस भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। इसमें क्या करता है कि सारी की सारी वैल्यू को कंबाइन करके हमें एक आउटपुट देता है। जैसे कि इस एरे के साथ हम अगर रिड्यूस यूज करूँगा, फंक्शन यूज कर लिया यहाँ पे, और इस फंक्शन में क्या किया हमने, फंक्शन में हमने पास करा दिया रिजल्ट कामा स्टार्ट, ठीक है। तो रिजल्ट कामा स्टार्ट हमने पास करा दिया है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 0, स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ये क्या करेगा, रिजल्ट प्लस इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका आउटपुट हमें लेना है। तो सॉरी, आउटपुट अगर हमें लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी भी वेरिएबल में ले लेते हैं
आउटपुट नाम का वेरिएबल है, इसमें हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो क्या करते हैं, आउटपुट क्या, सॉरी, console.log आउटपुट, ये गाइस। तो आउटपुट में अगर हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे तब तक हम कुछ करा भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आउटपुट में आउटपुट यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर दिया, ठीक है। देखिए गाइस, हमारा 390 आ गया है हमारा आउटपुट। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 390, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4। तो ये हमारा आउटपुट हमें मिल गया है। तो ये हमारा क्या होता है कि रिड्यूस फंक्शन होता है। रिड्यूस फंक्शन क्या करता है कि हमारे रिजल्ट को कंबाइन करता है, कंबाइन करके हमें रिटर्न कर देता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को हायर ऑर्डर फंक्शन समझ में आए होंगे। एक बार फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं जैसे कॉल बैक फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन में। तो कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो किसी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गूमेंट पास होते हैं, ठीक है। जब कोई भी फंक्शन कॉल कराते हैं तो उसमें क्या है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गूमेंट पास होता है, तो उसको क्या करते हैं कि कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। और हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो किसी दूसरे फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास होते हैं, उनको ही हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो इससे फिर मैं वीडियोस कंटिन्यू कर सकूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।